बताओ, दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब देखो, अघोष तो होते नहीं, सघोष होते हैं। दीर्घ, सारे स्वर तो होते नहीं दीर्घ, कुछ ही होते हैं। और महाप्राण, महाप्राण ये मैंने अभी इन दोनों का तो बताया नहीं आपको, तो अब मैं अल्प प्राण महाप्राण बताता हूं। तो भाई देखो, उन पांचों को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना, पांचों वर्ग अब आपको खुद लिख लोगे ना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता देता हूं कि देखो, अल्प प्राण कौन से होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण वायु जहां ज्यादा निकलेगी, जहां प्राण हमारे ज्यादा निकले बोलने में, समझ जाना वो महाप्राण है। अल्प प्राण जहां थोड़े से निकले, तो भाई स्वर को बोल के देखो, थोड़े से प्राण निकलेंगे आपके, ए, आ, ई, उ, इतनी आराम से, बहुत बीमार आदमी भी बोल लेगा। तो इसको थोड़े से प्राण जा रहे हैं तो स्वर यहां आ जाएंगे, सारे स्वर, सभी स्वर एक ही जगह जाते हैं, ये सारे इकट्ठे होके, ठीक है। अब हमें मेन बात देखनी है वो व्यंजनों को बांटना। स्वर तो एक ही तरफ चले जाते हैं, अब व्यंजनों को बांटिए बच्चों। व्यंजन थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और एक पांच अंतस्थ और ऊष्मीय, उनको बांटना बस। अंतस्थ और ऊष्मीय, अंतस्थ प्लस ऊष्मीय, ये हमारे पास सिर्फ ये व्यंजन, इनको और बांट दो बस, इसमें काम खत्म। अब देखो, अंतस्थ की मैं बात, सॉरी, इनकी बात करूं तो जैसे ए, वहां पर भी क्या था, अघोष, तो फर्स्ट वाला वहीं गया था, तो फर्स्ट वाला यहीं आएगा, क्योंकि देखो वहां भी अघोष सघोष थे, तो ए वहां भी लग रहा था, तो फर्स्ट उसी को दिया था जिसके साथ ए लगा है। यहां भी ए लगा है तो फर्स्ट इसी को देंगे, लेकिन यहां पर इसको 3 देंगे, क्योंकि देखो नाम भी बड़ा तो काम भी बड़ा करूंगा। फर्स्ट सेकंड 2 से काम नहीं चलाऊंगा इसकी तरह। अब 3 लेंगे, 3 लगेंगे जी, मुझे 3 देने पड़ेंगे, आपको 3 लाइन देनी पड़ेंगी, ये 3 देनी पड़ेंगे। वो कहेगा फिर लगातार ना दे, हम तुम्हें 3 एक एक छोड़ के ले लो, 3 लेने हैं तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। नाम बड़ा तो ये ले जाती, पर छोड़ छोड़ के देंगे एक एक, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इसमें आ जाएंगे। और फिर इधर को बचा क्या, महाप्राण में सेकंड और फोर्थ में जो भी आएंगे वो सारे। अब एक और बात, अब क्या रह गया, अंतस और ऊष्मीय, इनकी लड़ाई है। पिछली बार तो सह का चक्कर था, इस बार तो सह का नहीं है, एक अंतस दे देंगे, एक ऊष्मीय दे देंगे। अब कौन से ऊष्मीय देंगे, एक बात और बता दूं, ऊष्मीय ऊष्मा जब निकलती है बहुत जोर पड़ा है भाई, बहुत बीमार आदमी नहीं बोला जाएगा, प्राण निकलते हैं तो ऊष्मा में प्राण निकलेंगे। ऊष्मीय ये है, वहां ज्यादा प्राण निकलेंगे, अंतस्थ में कोई प्राण नहीं निकलेंगे, तो अंतस्थ ऊपर गया, तो सभी स्वर आ गए, ये 3 जने आ गए प्लस अंतस्थ आ गए, और महाप्राण का ये हो गया। और अगर हमें अयोग कोई बांटना हुआ तो विसर्ग इधर लगाऊंगा और अनुस्वार ऊपर रखूंगा, अगर उनको भी बांटना पड़ा। वैसे तो बांटना नहीं है उनको, पर बांटना भी पड़ा, वैसे बांटना, ठीक है। अंग पर जो कल बताए, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण, या तो सघोष होते हैं अल्प प्राण। आगे बढ़ो, क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश की है मैंने। तभी अंतस्थ व्यंजन ये रेलवे क्या होते हैं बताओ, ये 2 चीजें होते हैं। देखो इसने, ओ भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया, ये आपसे सघोष का भी टेंशन पूछ रहा है, प्राण प्राण महाप्राण की टेंशन लेने के रहा है। तो बताओ, ये रेलवे थोड़े से प्राण निकले थे तो अल्प प्राण तो ये क्लियर हो गया, अल्प प्राण। अब सघोष पे आ जाओ, सघोष पे आ जाओ, तो भाई अब वहां क्या है, वहां बताओ मेरे को। तो जहां से गए थे वो से वाले सघोष के साथ नहीं गए थे, वो अघोष के साथ चले गए थे, तो ये सघोष के साथ आ जाएंगे। कैसे याद किया था, से वो तो उसमें है, एक तरफ उसमें जाएगा तो एक तरफ अंतस्थ आएगा, तो से किसके साथ गया था, सघोष के साथ नहीं गया था, क्योंकि से की लड़ाई हो जाएगी, अघोष को दिया था, तो फिर इसको सघोष को देना पड़ेगा, तो ये सघोष। तो भाई अल्प प्राण और सघोष, अल्प प्राण और सघोष 68% यार, 22% करके इस काम को कर दी ना लड़ाई वाली बात। अब आप ऐसे करोगे तो बताओ कैसे चलेगा भाई। सुने करो, आप जब तक सुनोगे नहीं क्वेश्चन सही नहीं होगा आपका। मुझे तो आता है, जिनका आता है उनका ही कभी सैटिस्फाई नहीं होता, वो 30 पे है। जिनको आता है तो ये मान के चलते मुझे तो आता है। मैं कह रहा ब्लैंक पेपर आ जाओ तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारे पूरे करा दूंगा, पर तुम पे आता होगा ना तो मैं तुम्हारे नहीं करा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत कुछ मान के बैठे हो, तुम अपने आप को बहुत कुछ मान के बैठे हो। है को छोड़कर बाकी तीनों उसमें व्यंजन क्या है भाई, ये तो अभी बताया था। ये तीनों अघोष है सघोष है, नहीं बताओ अब फिर में ये, क्योंकि उनमें हटाते हैं को, अघोष सघोष बताओ, तो सघोष के साथ से की तो लड़ाई हो जाएगी, अघोष के साथ है को तो नहीं अलग करते हम 72 पर। अब क्या लाज रखिए, चलो चा छा जा झा ध्वनियों को उनकी विशेष प्रकृति के कारण क्या कहा जाता है, ये अलग क्वेश्चन है एकदम, ये आप कहीं नहीं पढ़ोगे, सिर्फ यहाँ बोर्ड पे पढ़ोगे, और इसके बाद आप भूल जाना, चेक लगाया ना, हो सकता है एग्जाम तक याद रह जाए, अगर आ गया तो ऐसा चांस कम है। चा छा जा झा ये 6 वर्ग है पूरा, इसमें बस विवाद का आना नहीं दिया है, समझ रहे हो, तो वो नहीं होता, केवल 4 होते हैं। इनको बोलने का तरीका देखो, आप जीभ कैसे बोलती है, टच करती है, चा छा जा झा, एक जगह टक्कर मारती है जीभ, है ना। इन ध्वनियों को विशेष प्रकृति के कारण एक जगह रखा गया है, और ये खूब रगड़ रही है ऊपर जीभ, देखो चा खूब जोर से स्पर्श करती है, स्पर्श तो कर रही है, स्पर्श तो है ही 25 है, स्पर्श तो नासिक तो नहीं है, अंतस्थ नहीं है, द्विगुण नहीं है, द्विगुण डेड है, जिसका नीचे बिंदी रखी रहती है वो है द्विगुण, तो जिसको क्षिप्त बोलते हैं वही द्विगुण है, वो दान जाते, 3 नाम है उसके। इस पर संघर्ष, खूब संघर्ष कर रही है जीभ, टक्कर मार रही है, संघर्ष कर रही है, टूट जाता लू वो, तो इसका ना इस विशेष प्रकृति के कारण सिर्फ ये 4 ही वर्ड, इनको स्पर्श संघर्ष कहते हैं, स्पर्श भी जोर से करे तो संघर्ष करती है। चलो आगे, कंठे से निकलने वाली ध्वनि बता दो,
जो कंठ से निकलती हो वो ध्वनि कौन सी है? ओ भाई, ये तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आज के बाद याद ही रहेगा, भूल नहीं सकते। इस क्वेश्चन को जिनको आता है वो भी सुने और जिनको नहीं आता वो जरूर सुने। सुन लेना भाई। देखो, क वर्ग में पता है आपको कौन-कौन से आते हैं? क वर्ग, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, कचट तप लिख के, कचट तप, कचट तप। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। इसको हम बोलते हैं कचट तप। ये जो क बोलते हो आप, क बोल के देखो, क कहां से आ रहा है? कंठ से आपके। तो जो क वर्ग है ये कंठ से आ रहा है आपके, कंठ से क वर्ग आता है। और च वर्ग कहां से आता है बताओ? जो आपकी जीभ, च बोल के देखो, च पे कहां टच हो रही है? च, पूरे वर्ग को बोलो छ, एक ही जगह टच हो रही है, उसी को तालु बोलते हैं, तालु। जहां जीभ टच हो रही है बोल के देखो जहां भी बैठे हो, नहीं बोल रहे भाई। अब ट वर्ग, ये वर्ग लिख दिया मैंने, पूरा वर्ग आएगा, एक जगह आएगा। अब ट वर्ग मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, कैसे याद रहेगा। ट वर्ग, ट बोल के देखो, ट कहां जीभ टच हो रही है? थोड़ा सा और आगे आ जाओ, तालु से वहां टच हो रही है, ट दांतों के जस्ट पीछे, ट थोड़ा ऊपर मसोड़ों के पास, ट वहां पे हो रही है, बिल्कुल। तो उसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। अब आ जाओ ट वर्ग, ट बोल के देखो, ट दांत में लग रही है, दंत, कट भी जाएंगे आपको ऐसे ही, दंत। अब देखो पे वर्ग, पे पे पे, जीभ नहीं टच हो रही, पे तो होठ है, ओष्ठ। बिना होठों को मिलाए बोल सकते हो इसके वर्ण को, किसी को भी, पा फा, बिना होठ मिलाए। होठ तो चाहिए, होठ, जिसके होठ नहीं है बोल नहीं सकते इस लाइन को, पा फा भा भा मा, कोई से को भी बोल के दिखा दो, पता लग जाएगी तुम्हें होठ की वैल्यू की। अब आप देखो, जो क्या कबूतर ने, क्या कबूतर ही तो है, क्या कबूतर। अब मैं और घटवा रहा हूं, ये तो हमने 25 ही घटे हैं, लेकिन अभी अंतस्थ कहां जाएंगे? स्वर कहां जाएंगे? कंठ में। ये तो घट जाएंगे चलो तुम्हें 25 के 25, लेकिन अभी मुझे अंतस्थ, ऊष्मीय और स्वर देखने सारे, वो कहां जाते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कबूतर ने कंठ हेरा, यहाँ चोंच मारती, मेरे चोंच मारती, हाँ कंठ पे, यहाँ चोंच मारी तो फिर दर्द हुआ, एकदम मैं सो रहा था, यहाँ मारी, दर्द हुआ। दर्द कराते हो कैसे उठोगे? है भी तो कहोगे कर दिया दर्द, क्योंकि थोड़ा सा तो विष छोड़ेगा वो, क्योंकि थोड़ा सा तो विष छोड़ेगा, विसर्ग विष में आ गया है जो होता है। समझ में आ गई बात? क्या वर्ग याद हो जाएगा आपको? क्या वर्ग के बता दोगे नींद में भी? अब च वर्ग पे आते हैं। च वर्ग तालु का है। अब तालु को भी याद करवाऊंगा। देखो, कबूतर ने कंठ पे मारी चोंच, तो कबूतर क वर्ग, कंठ याद रह गया। अब च वर्ग याद करवा रहा हूं। च चम्मच होती है, चम्मच के कबूतर होता है तो च चम्मच होती है, और च चम्मच बचपन से पढ़ते आए हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। च चम्मच, मम्मी बच्चे को दूध पिला रही, छोटा बच्चा था, मम्मी बच्चे को दूध पिला रही थी चम्मच से, चम्मच लग गई बच्चे के तालू में, तालू में लग गई तो बच्चा क्या करेगा? बोलना आता नहीं, ई मम्मी, ई रोएगा, ई करना शुरू कर देगा, दोनों ही आ गई। अब मम्मी समझ जाएगी लग गई इसको, बेटा ओ चम्मच लग गई। बच्चा भी मॉडर्न है, यस मम्मा, यस यस चम्मच ही तो लग गई। यस कैसे लिखोगे बताओ? यस मम्मा, चम्मच ही तो लग गई, दिक्कत ये है यस। तो ये सारे च वर्ग में आ गए। अब च वर्ग आपको याद रहेगा, तालू से बच्चे को लगी चम्मच, दूध पिलाते टाइम ई करनी शुरू कर दी बच्चे ने, यस कर दिया उसने, हाँ जी। अब ट वर्ग पे आ जाओ। ट वर्ग हमेशा के लिए याद है, नहीं तो कह देना भूल के दिखा देना आज के बाद। ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट टमाटर पढ़ते आए हैं बचपन से, ट टमाटर, और टमाटर पड़े मुर्दे के ऊपर, मुर्दे के ऊपर, और मुर्दा टमाटर, टमाटर पड़े थे मुर्दा के ऊपर, और मुर्दा था कौन? अरे भैया ऋषि मुनि आदमी थे, ऋषि मुनि। रे शय, ऋषि ऐसे लिखा जाएगा, रे दूसरा भी लगा दो यहीं, उसी को छोड़ो, उस दूसरे रे भी यहीं लियाओ साथ में, रे और शय। तो ये ऋषि के सारे शब्द लिख दिया, रे ऋषि। रे कौन था जो मुर्दे के ऊपर टमाटर पड़े, देखा हटाएगा टमाटर कौन है? ऋषि निकले। ले लो, हो गया काम। अब दंत की बात कर लेते हैं, दंत। ट वर्ग, ट वर्ग पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन क्लियर है थोड़ी देर में, ये बता देना आप, एक भी छूट जाए। ट उच्चारण स्थान आज के बाद भूल जाओ। ट वर्ग, ट तख्ती पढ़ते हुए आए हैं, ट तख्ती ट दवात है ना, ट तख्ती, तख्ती मारी ऐसे बचपन में बालक खेल रही है, तख्ती मारी एक दूसरे के लगी दांत पे जाके, ओह दांत टूट गया, दांत टूट गया भाई। लड़ाई बजी थी उनकी, लड़ाई बजी थी, और जब लड़ाई बजी दोनों ने किया, उसने जैसे तख्ती मारी लेस ले, और फिर क्या भाई दूसरी वही संबंध वाला रिश्ता वही निकलेगा, लेस ये ट तख्ती मारी दांत पे ले। अब बताओ, ले और से दोनों खत्म। अब आ जाओ पे वर्ग पे, ओष्ठ, हमेशा के लिए याद हो रहे हैं। पे वर्ग ओष्ठ, होठ से बोलता है, पे पतंग उड़ा रहे हो, पतंग उड़ रही है आसमान में, पे पतंग उड़ रही है, तो उड़ रही है, करते ओ गई, ओ काट दी, ओ जारी, ऊ इधर कर दो बस, ओष्ठ हो गया कंप्लीट। पे पतंग होठों से करते हो, ओ गई, उड़ा दो, उड़ रही है पतंग, उड़ रही है तो भी ऊ कह सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा सब कुछ क्लियर हो गया इस सब चीजों से। पे वर्ग वर्ग है, पूरे 5 वर्ण लिख लेना, ये भी पूरा वर्ग है। तो आप मुझे बताओ, कंठे से निकलने वाली ध्वनि, कंठे मतलब क्या? कबूतर वर्ग, क्या कबूतर कंठ पे, कबूतर नहीं चांच मारी थी तो 5 आ गए उसके। ये तो बहुत आसान पूछ लिया इसने। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य एकदम बता दोगे, दांत पे मारी ट तख्ती, ट वर्ग पूरा, और किसका क्या बोली फिर उसने तख्ती मारते टाइम गुस्सा आया उसके, लेफ्ट ले, तो ट वर्ग पूरा, ले और से। अब बताओ कौन सा इसमें? तो ट वर्ग का तो तय आ रहा है, दंत्य नहीं है, सॉरी मैं भी करके गलती। तो टे थे दे धे ने, टे थे दे धे ने और ले और से, ये है दंत्य, इसके अलावा है नहीं दंत्य। अब आप बता दो। अब ये टे भी है, ने भी है, टे अलग है। टे मूर्धा, मूर्धा के ऊपर टमाटर पड़े थे। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ से बोलेंगे भैया, जीभ दांत में टकराएगी तो उसको दंत्य कहेंगे, जीभ दांत में टकराएगी तो दंत्य है, सीधी सी बात है, दांत वाला है। दांत और होठ से टकराएगी तो दंतोष्ठ हो गया, दांत और होठ एक दूसरे से मिलेंगे तो दंतोष्ठ में कोई वर्ण होता है? एक ही वर्ण है दंतोष्ठ, ओनली एक। दंतोष्ठ एक ही वर्ण है, सारे व्यंजन एक एक में जाएंगे तो दंत्य में आएगा या मूर्धा में आएगा या कंठे में आएगा, एक ही वर्ण ऐसा जो दो से बोलता है, दांत से और होठ से। अब आप बोल के बताओ कौन सा वर्ण है वो? वे बोल के देखो, वे।